तो हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। असल में आए दिन यूट्यूब पर बहुत सारे डोंगवाज अपलोड हो रहे हैं जो कि एआई जनरेटेड हैं, मगर उनकी स्टोरी और ग्राफिक्स बहुत ही लाजवाब हैं। और जहां तक बात एनिमेशन की जाए तो कहीं कहीं पर एआई जो है वो थोड़ा सा लेग कर जाता है, मगर हमें अगर स्टोरी बहुत अच्छी चाहिए तो मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूं। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुझे इस तरह की एआई जनरेटेड मूवीज को एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इनकी स्टोरी बिल्कुल हट के है और ये एक ही वीडियो के अंदर भी कवर हो जाएंगी। और जो लोग मुझसे फेसबुक पेज का पूछ रहे थे उन लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से फेसबुक पेज को जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने योंगफाई को देखा था, उसकी मुलाकात लियोन से हुई थी। लियोन उससे हेल्प मांगने के लिए आया था और उसे बताता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें ड्रैगन सोर्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइन वेपन है। शुरू में लियो को लगा कि वो उसे धोखा दे रहा है, मगर लियोन तो खड़े खड़े वहीं कसम खा लेता है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो गॉड ऑफ हेल मुझे आग में जलाकर खत्म कर दे। उसकी बातें सुनने के बाद लियो को उस पर यकीन आ जाता है और उसे चर्च ऑफ लाइट के अंदर से कुछ बुक्स को सर्च भी करना था, तो इसीलिए वो इसके लिए हाँ कह देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक गुफा के रास्ते अंदर जा रहे होते हैं और लियो से कहता है कि लगता है तुम लोग उस चर्च ऑफ लाइट तक जाने के लिए पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हो, जभी तो तुम लोगों ने इतनी लंबी गुफा बनाई है। तो लियोन उससे कहता है कि टेंपल ऑफ लाइट वो भी अंडरग्राउंड ही बना हुआ है और उसके अंदर जाने के लिए हम लोगों को इसी तरह ही छुप कर जाना पड़ सकता है। हम लोगों ने बहुत ही पहले इसके लिए प्लानिंग्स बना ली थी कि हम लोग किस तरह यहाँ पर खुदाई करें कि किसी को पता भी ना चले। यहाँ इस जगह को खोदना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर अचानक से योंगफाई को फील होता है कि सामने कोई चीज मौजूद है, इसीलिए वो फौरन से वहीं रुक जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहां सामने कुछ डिमोनिक बैट्स बैठे हुए हैं। उन्हें देखते ही वो बैट्स अपने आप ही जाग जाते हैं। ये देखते ही लियोन थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो वैम्पायर बैट्स हैं, लगता है हम लोग इन बैट्स के नेस्ट की तरफ आ गए हैं। मगर डोंगडोंग कहता है कि टेंशन नॉट, मैं हूं ना यहाँ पर। ये कहने के बाद वो फौरन से ऊपर की तरफ जाता है और अपनी डिवाइन लाइट अपनी बॉडी से रिलीज करता है, तो वो सारे के सारे बैट्स उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और क्योंकि उन्हें लाइट्स पसंद नहीं होती तो इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और डोंगडोंग कहता है चलो आगे रास्ता क्लियर है। ये कहने के बाद वो लोग वहां से और आगे जाते हैं और उन लोगों को आगे एक और बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है जिसके आसपास एक बैरियर बना हुआ होता है और उसके अंदर जाने के लिए उन लोगों को उस बैरियर को तोड़ना होगा। और लियोन उससे कहता है कि यही वो बैरियर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक डिवाइन बैरियर है, तो तुम इसे शायद अपने डिवाइन ब्लड के साथ अनलॉक कर सकते हो। हम लोगों ने अपनी सारी की सारी नेक्रोमेंसर पावर इस पर यूज करके देख ली है, इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो योंगफाई कहता है अब समझ में आया कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करता है, तो उसकी पावर्स को देखकर लियोन बिल्कुल हैरान होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली वो गेट अब ओपन होने वाला है। यहाँ पर योंगफाई वो अपनी पावर का यूज करते हुए फौरन से अपनी एक फिंगर से एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप बाहर निकालता है और उस ब्लड ड्रॉप को जैसे ही उस गेट की तरफ थ्रो करता है तो वो बैरियर ओपन होने के बजाय उस ब्लड को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस पर लियोन कहता है कि क्या ये मेथड काम किया, तो योंगफाई कहता है कि नहीं, शायद इसने काम नहीं किया। ये सुनकर लियोन कहता है शायद तुमने बहुत थोड़ा ब्लड यूज किया है, इसीलिए ये मेथड काम नहीं किया, तुम्हें शायद ज्यादा ब्लड यूज करके देख लेना चाहिए। तो योंगफाई उसके लिए भी मान जाता है और वो अपने एक चाकू से अपना हाथ काटता है और फिर उसी ब्लड को दोबारा से यूज करता है और इस मर्तबा वो पहले से भी ज्यादा ब्लड उसकी तरफ फेंकता है, मगर इस मर्तबा भी रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आता है कि वो ब्लड उस शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ भी ओपन नहीं होता। जिसके बाद योंगफाई उससे कहता है कि मेरे ब्लड और इस बैरियर का सेम एट्रीब्यूट है, इसीलिए हम लोग अगर अपनी जितनी भी ब्लड पावर को यूज करें इससे कोई फायदा नहीं होगा, चाहे मैं अपनी पूरी बॉडी से अपना ब्लड निकाल कर यूज कर लूं तो भी ये ओपन नहीं होने वाला। ये सुनकर लियोन बिल्कुल बेबस हो जाता है और वो कहता है कि क्या इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं। तो योंगफाई कहता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है, लगता है सॉफ्ट मेथड अब बहुत ट्राई कर लिए, अब हार्ड मेथड की बारी है।
ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से अपनी डिमोनिक ब्लेड बाहर निकालने के लिए अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसकी डिमोनिक स्वॉर्ड भी अपीयर हो जाती है और वो उसी स्वॉर्ड को पकड़कर उससे इतना जोरदार अटैक करता है कि वो उस बैरियर को बीच में से काट कर रख देता है। ये देखकर तो वो लियोन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुमने इसे ब्रेक कर दिया है। पर योंगफे कहता है भले ही मैंने इस पर एक कट लगाया है मगर इस बैरियर के अंदर सेल्फ हीलिंग पावर मौजूद है जिससे ये अपने आप को बिल्कुल जल्दी ठीक भी कर लेता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा बड़ा होल क्रिएट कर पाऊंगा। मगर अचानक से लियोन देखता है कि डोंग डोंग वो तो उस बैरियर के अंदर फंसा हुआ है, जिस पर वो योंगफे को बताता है तो योंगफे ये देखकर हैरान हो जाता है और वो फौरन से डोंग डोंग को पकड़कर बाहर खींचता है और उससे कहता है कि तुम इसके अंदर कैसे चले गए। तो डोंग डोंग कहता है मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, पर लगता है कि शायद मेरे सिर पर जो ये डिवाइन सिंग है शायद इसकी वजह से मैं इस बैरियर को तोड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद योंगफे को अब समझ में आने लगता है कि डोंग डोंग के पास उस डिवाइन बॉन्ड की पावर है और लियोन से कहता है कि बेबी ड्रैगन क्या तुम फिर से ट्राई कर सकते हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम दोबारा ट्राई करो तो हो सकता है कि तुम इस बैरियर को तोड़ दो। तो बेबी ड्रैगन कहता है हाँ क्यों नहीं, अब अगर तुम मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और उसी सिंग के साथ जाकर उस बैरियर को जोर से हिट करता है और फौरन से उसके अंदर चला जाता है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली वो उसके अंदर चला गया। इतने में वो बेबी ड्रैगन अपना हाथ बाहर निकालता है और उन लोगों से कहता है कि चलो अंदर आ जाओ, जिस पर योंगफे समझ जाता है अंदर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जगह है। और हमें जब उस टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो वहां पर एक बड़ी सी मूर्ति होती है और उसके आसपास बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की तरह की लाइब्रेरी शेल्फ्स होती हैं और उनके अंदर किताबें भरी पड़ी होती है। योंगफे वो जिस बुक को तलाश करने के लिए आया था वो उस बुक को तलाश करना शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि वहां पर जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी की सारी इंग्लिश में ही होंगी, मगर उसके लिए अच्छी बात यह थी कि ये सारी एंशिएंट इंग्लिश होती है तो इसीलिए वो उन लैंग्वेज को समझ सकता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर के अंदर वो सारी की सारी बुक्स को छानना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो बुक्स का एक ढेर लगा देता है, मगर उसे जो बुक चाहिए थी वो उसे अभी तक नहीं मिली थी। ये देखकर लियोन उससे कहता है कि ब्रदर क्या तुम यहाँ पे किताबें लेने के लिए आए हो। तो योंगफे उससे कहता है कि मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक मौजूद है, मगर यहाँ पर एंशिएंट लैंग्वेज वाली बुक्स बहुत ही कम हैं। ज्यादातर बुक्स वो सिर्फ और सिर्फ 1000 साल पुरानी हैं। मुझे कम से कम भी 10,000 साल पुरानी बुक्स चाहिए और पहले मैं वो सारी एंशिएंट बुक्स कलेक्ट करूंगा और उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मगर लियोन उससे कहता है कि ये जगह चर्च ऑफ लाइट की स्ट्रॉन्ग होल्ड जगह है, मुझे लगता है कि अगर हमने यहां से कुछ चुरा लिया तो हमारा नाम वांटेड लिस्ट से फिर कोई भी नहीं हटा सकेगा। मगर योंगफे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग अंदर घुस आए हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम की ही चीज लेंगे। ये कहने के बाद वो वहां पर बुक्स फेंकता जा रहा होता है, जिस पर लियोन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं उनमें से ज्यादातर बुक्स रिलीजियस बुक्स हैं और सिर्फ कुछ ही एंशिएंट बुक्स हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ये सारी बुक्स फिल्टर कर देता हूँ। तो योंगफे कहता है ये ट्रिक भी काम करेगी। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लियोन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बुक्स को फिल्टर करना शुरू कर देता है और कहता है कि जो भी एंशिएंट बुक्स है वो सारी की सारी मैं तुम्हारे लिए अलग कर देता हूँ। तो योंगफे इस टेक्निक का सुनते ही फौरन से वहां पे मौजूद जितनी भी बुक्स होती हैं उन्हें अपनी श्वानगोंग हैंड टेक्निक के जरिए निकालते हुए बाहर ढेर लगाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लड़का भी बिल्कुल हैरान हो गया था कि उसे शायद अब यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि डोंग डोंग वो उड़ते उड़ते अचानक से एक शेल्फ से टकराता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद एक सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है और डोंग डोंग देखता है कि उस सीक्रेट दरवाजे में भी एक बैरियर लगा हुआ है। वो फौरन से योंगफे को बताता है कि मैंने एक और ग्लोइंग गेट देख लिया है, ये भी बिल्कुल पहले वाले गेट की तरह है, मुझे लगता है कि इसे भी प्रोटेक्ट किया गया है तो इसके अंदर भी कोई खास ट्रेजर होगा। तो योंगफे उस ड्रैगन से कहता है कि वहां अंदर जाओ मगर अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही डोंग डोंग फौरन से उस बैरियर को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वाला बैरियर कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से डोंग डोंग को कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और वो बीच में फंस जाता है, मगर जैसे तैसे करके वो अंदर घुस ही जाता है। और अंदर जाने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो हमें दिखाया जाता है उसके साथ कुछ बुक्स होती हैं, मगर जैसे ही वो उन बुक्स को बाहर निकालता है तो वो बहुत ही जोर से आकर नीचे
गिरता है, मगर योंगफे उसे नीचे गिरने से बचाता है तो वो बेबी ड्रैगन खड़ा होकर कहता है ये वाला बैरियर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपना सर गन्ने की मशीन में डाल रहा हूँ और दूसरी तरफ से शायद मेरा जूस बाहर निकल आएगा। मगर योंगफे उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें रेड वाइन बात करवाने के लिए आज रात जरूर ले जाऊंगा। ये सुनकर डोंग डोंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसे आज रात पेट भरकर रेड वाइन मिलेगी। ये सुनते ही वो और भी ज्यादा चार्ज हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उस बैरियर के अंदर 3-4 चक्कर लगाऊंगा। ये कहते ही वो दोबारा से अंदर चला जाता है और यहाँ पर लियोन ने उसके लिए बहुत सारी बुक्स फिल्टर कर दी होती हैं और वो योंगफे को उन बुक्स को देता है तो योंगफे सारी की सारी बुक्स वो उस स्पेस रिंग के अंदर डाल देता है ताकि वो उन्हें बाद में रीड कर सके। मगर जो बुक्स अभी डोंग डोंग लेकर आया था, योंगफे उन बुक्स को भी स्कैन करवाना चाहता था। इसके लिए वो लियोन को दोबारा से रिक्वेस्ट करता है। तो इतने में हमें दिखाया जाता है कि उन बुक्स को जब लियोन स्कैन कर रहा होता है तो अचानक से उन बुक्स के अंदर से एक एंशिएंट पेपर बाहर निकल आता है और वो सीधा योंगफे की तरफ आता है। तो योंगफे उस पेज को उठाता है और उसे जैसे ही पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये तो यूशिन के वर्ड्स हैं। इसका मतलब है वो वेस्ट साइड पे आई थी। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यूशिन वो डू फैमिली के सामने खड़ी होती है और उसने उस पेज पे लिखा था कि डू फैमिली ने चेन फैमिली के साथ बगावत की है और वो लोग यूशिन को फोर्स करते हैं कि वो उसकी डू फैमिली के साथ शादी करे। मगर यूशिन साफ साफ इनकार कर देती है कि वो चेन फैमिली के गुलामों के साथ कभी भी शादी नहीं करेगी। इससे बेहतर यही है कि वो डू फैमिली के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़े और उनसे लड़ती हुई मारी जाए। ये कहने के बाद यूशिन उन्हें मारने के लिए अपनी 1000 सोर्ड टेक्निक को यूज करती है तो हमें वहां पर पूरा आसमान सोर्ड से भरता हुआ दिखाई देता है और जब वो सोर्ड्स की बारिश करती है तो वहां मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सबके पल भर में ही लाशों के ढेर में बदल जाते हैं। यूशिन ने वहां मौजूद उन सभी वॉरियर्स को तो मार दिया था, साथ में उनके मास्टर को भी खत्म कर दिया था, मगर इस लड़ाई की वजह से वो खुद भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो गई थी। जिसके बाद उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर ले और दोबारा अपने रीइंकार्नेशन का इंतजार करे या फिर वो वेस्ट की तरफ चले जाए और अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने का कोई तरीका ढूंढे। और यूशिन ने उस वक्त वेस्टर्न साइड पर जाने का डिसाइड किया था ताकि वो गॉडेस ऑफ लाइफ के पास जाकर अपनी लाइफ को एक्सटेंड करवाए। मगर उसे वहां पर लाइफ लॉन्ग मेथड नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसने अपने आप को एक कॉर्प बॉडी में कन्वर्ट कर दिया था। मगर कॉर्प बॉडी में रहने की वजह से वो वहीं पर ही मर गई थी। ये सब याद आने के बाद योंगफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब कुछ डू फैमिली की वजह से हुआ है, उन लोगों की वजह से ही यूशिन मारी गई। देखते ही देखते उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी रिलीज होती है और वो पूरी तरह से डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा वरना हम लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे। मगर योंगफे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। उसे यूशिन की डेथ हजम नहीं हो रही थी और ऊपर से डू फैमिली जो कि उसकी सर्वेंट फैमिली थी, उसने ये सब कुछ किया था जिसकी वजह से उसका गुस्सा एक्सट्रीम लेवल तक जा पहुंचा था। मगर योंगफे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं एक दिन इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं पूरी की पूरी डू फैमिली को खत्म कर दूंगा, कोई भी डू फैमिली का मेंबर जिंदा नहीं रहेगा। उन लोगों ने यूशिन को फोर्स किया था वरना वो कभी भी डेथ को एक्सेप्ट नहीं करती। मगर लियोन के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से लियो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। ये देखकर लियोन थोड़ा सा घबरा गया था, मगर फिर वो लियो से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। इतने में योंगफे देखता है कि डोंग डोंग और भी बहुत सारी बुक्स लेकर आ गया है और उन बुक्स को उठाने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था। जिसके बाद योंगफे उससे कहता है कि यहाँ पर ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। ये कहने के बाद वो स्पेस रिंग के जरिए वहाँ पे मौजूद जितनी भी बुक्स होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कहता है कि हम लोग बाहर जाकर इन बुक्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। जब वो सारी बुक्स को एब्जॉर्ब करता है तो लियोन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इसकी सजा बहुत बड़ी हो सकती है। और डोंग डोंग कहता है चलो अब आगे चलने का वक्त आ गया है, आज जो कुछ मिला है यही काफी है। मगर लियोन उनसे कहता है कि हमें अपने नेक्रोमेंसर मास्टर को बचाने जाना होगा। इतना कहने के बाद वो लोग एक और गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं।
मगर डोंग डोंग वहां से क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो वाला सील बैरियर तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और डोंग डोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी पत्थर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर जैसे तैसे वो उन लोगों का हाथ पकड़कर उन लोगों को वो बैरियर क्रॉस करवा देता है। इतने में डोंग डोंग को एक बड़ा सा पंजा दिखाई देता है जिससे वो बाल बाल बचता है। मगर उन्हें दिखाई देता है कि वो लोग तो असल में चर्च ऑफ लाइट की एक प्रिजन के अंदर आ गए हैं। वहां पे मौजूद लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ 100 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, हमें यहाँ से बाहर निकालो। और कुछ लोग तो अपने आप को ही गुनाहगार कह रहे होते हैं और अपना जुर्म भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मगर उसका अब कोई फायदा नहीं था। ये सब कुछ देखने के बाद योंगफे कहता है कि यकीन नहीं आता कि इन लोगों ने यहाँ पर इतनी बड़ी प्रिजन बनाई हुई है और इसे लग रहा है कि जैसे इन लोगों ने सेकंड लेवल हेल बनाई हुई हो, क्योंकि यहाँ पर तो हर तरह के अनडेड क्रीचर्स मौजूद हैं। वहाँ पे तो कुछ अनडेड कॉर्प डीमंस भी होते हैं। ये देखकर योंगफे कहता है यकीन नहीं आता कि ये लोग इतने खतरनाक क्रीचर्स को यहाँ कैसे कैद कर सकते हैं। अब पता चल रहा है कि चर्च ऑफ लाइट क्या चीज है। उन लोगों ने पावरफुल डीमंस को भी सप्रेस करके रखा हुआ है। मगर यहाँ पर लियोन वो अपने एंसेस्टर को तलाश करने के लिए आया हुआ होता है और अपने एंसेस्टर का नाम लॉर्ड सेंडर पुकार रहा होता है, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि उसका एंसेस्टर कहां पे मौजूद है। मगर डोंग डोंग उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज से तो कोई भी नहीं आएगा, लगता है मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो लॉर्ड सेंडर का नाम पुकारने के लिए फौरन से अपने ड्रैगन वाली आवाज में जैसे ही उसका नाम पुकारता है तो वो आवाज पूरे के पूरे प्रिजन रूम के अंदर गूंजना शुरू हो जाती है और लियोन फौरन से उसका मुंह बंद करवाता है और कहता है कि इस तरह हम लोग पकड़े जाएंगे। मगर लियोन का एंसेस्टर जब ये आवाज सुनता है तो वो कहता है कि लियोन क्या तुम आए हो। ये सुनकर लियोन भी काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वो लॉर्ड सेंडर से कहता है कि मैं लियोन हूँ, मैं आपके लिए ही यहाँ पर आया हूँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ और आपको यहाँ से हर हाल में ले जाऊंगा। मगर डोंग डोंग कहता है कि इसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारा लॉर्ड सेंडर वो बस एक जलती हुई आग का टुकड़ा है। तो लॉर्ड सेंडर कहता है कि यहाँ मौजूद जितने भी डीमंस है वो सारे के सारे इसी फॉर्म में हैं, मगर मैं अब यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकता, इसीलिए फौरन से मुझे यहाँ से बाहर निकालो या फिर इस बैरियर को अनसील कर दो। ये सुनने के बाद लियोन यहाँ पर डोंग डोंग को दोबारा से रिक्वेस्ट करता है तो डोंग डोंग कहता है कि ठीक है। ये कहने के बाद वो दोबारा से उस बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ये वाला बैरियर बाकी बैरियर्स के मुकाबले में और भी ज्यादा सख्त होता है और उसके अंदर घुसने के लिए डोंग डोंग बहुत ज्यादा जोर लगाता है और जैसे तैसे करके वो उस बैरियर को क्रॉस कर ही लेता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि जब वो कुछ देर के बाद बाहर आता है तो वो बिल्कुल अकेला होता है, जिस पर लियोन हैरान होता है कि उसका एंसेस्टर कहाँ है। मगर डोंग डोंग अपना मुंह खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटी सी ग्रीन एनर्जी बाहर निकलती है और डोंग डोंग कहता है कि मुझे तुम्हारे उस लॉर्ड को अपने मुंह के अंदर डालकर ही बाहर लाना पड़ा, क्योंकि ये बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तुम्हारा मास्टर इतना वीक था कि अगर मैं उसे बाहर लाने के लिए पुश करता तो शायद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये देखकर लियोन अपने मास्टर के आगे झुक जाता है और कहता है कि लॉर्ड, मैं आपके बारे में जानता था कि आप अभी भी जिंदा होंगे, वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। मगर वो एंसेस्टर कहता है कि मेरे पास ऐसी पावर्स थी ही नहीं कि जिसकी वजह से वो लोग मुझे मार देते, यही वजह है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यहाँ पर योंगफे कहता है कि ये एंसेस्टर जब से बाहर आया है उसके बाद से इसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल सा है, ना ये लाइट ऑफ चर्च से बदला लेना चाहता है, ना ही इसके अंदर किसी किस्म का कोई गुस्सा है। ये बंदा वाकई में एक सेज बनना डिजर्व करता है। और दूसरी तरफ से चर्च ऑफ लाइट को पता चल जाता है कि उनकी प्रिजन के अंदर से किसी को रेस्क्यू किया गया है और उस प्रिजन में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर कोई शख्स है जो कि किसी को रेस्क्यू कर रहा है, हमें भी यहाँ से बाहर निकालो। ये कहने के बाद वो सारे के सारे लोग मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही योंगफे कहता है हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, इस शोर की वजह से गार्ड्स अलर्ट हो जाएंगे और बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। और डोंग डोंग कह रहा होता है कि
मेरे ख्याल से मुझे अपनी पावर्स के साथ इस बैरियर को नहीं तोड़ना चाहिए था, मगर दूसरी तरफ से उस चर्च का पॉप वो क्लियरली देख पा रहा होता है कि वो छोटा सा बेबी ड्रैगन उन लोगों की हेल के जितने भी बैरियर्स हैं उन्हें तोड़ सकता है, और ये चीज उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए उन लोगों को इस ड्रैगन को अपने कंट्रोल में करना होगा। और अचानक से वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो आते साथ ही पॉप से कहता है कि किसी ने प्रिजन के अंदर घुसकर नेक्रोमैंसर एंसेस्टर को रेस्क्यू किया है और वो लोग अभी भी वहां से बाहर निकल रहे हैं। हमें फौरन से ऑर्डर दीजिए कि हम लोग वहां पर जाकर उन्हें रोक सके। मगर वो पॉप कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें जाने दो। ये सुनकर वो वॉरियर भी हैरान हो जाता है कि अगर वो लोग चले गए तो फिर हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आपको तो ऑलरेडी इसके बारे में पता होना चाहिए। मगर वो पॉप कहता है कि बस ठीक है, मैंने जो कह दिया ना वही करो। मैं जानता हूँ मालिन को जब ये पता चलेगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, पर तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि योंगफै जैसे ही एक बैरियर को क्रॉस करता है तो उसके हाथ में मौजूद रिंग गायब हो जाती है और वो रिंग सीधा उसी पॉप के हाथ में आ जाती है और वो उस सर्वेंट से कहता है कि जाओ फर्स्ट हेल में जाकर सारी की सारी बुक्स को उनकी अपनी जगह पर सेट कर दो। ये कहकर वो उस रिंग को उस वॉरियर के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि तुमने इस तरह रिएक्ट करना है जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर वो वॉरियर भी बस हाँ ही कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ और नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ योंगफै वो उस बैरियर से बाहर निकलते हुए फील करता है कि वो बैरियर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होते जा रहे हैं और उन लोगों को बाहर निकलने के लिए अपने आप ही रास्ता दे रहे हैं। जब वो लोग उस गुफा से बाहर निकल आते हैं तो वो दोनों ही एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं और वो एंसेस्टर योंगफै और डोंगडोंग से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। तो योंगफै उससे कहता है आपको भी मुबारक हो कि फाइनली आप बाहर आ गए हैं। और दूसरी तरफ लियोन उससे कहता है कि ब्रदर मैंने तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट मैंने अपने लॉर्ड को बता दिया है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें उस डिवाइन वेपन की लोकेशन के बारे में बताएंगे। जिसके बाद वो एंसेस्टर लियो को बताता है कि मैंने अपनी बहुत लंबी लाइफ में हर एक चीज को नोट किया है, यहाँ तक कि मैंने इस दुनिया के नंबर 1 डिवाइन वेपन के बारे में भी सुना है कि वो कहाँ पर मौजूद है। अगर तुम्हें वो ड्रैगन ब्लेड चाहिए तो उसके लिए तुम्हें एंशिएंट एल्विन क्लान के पास जाना होगा जो कि डीप फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। वो स्वॉर्ड तुम्हें वहीं पर ही मिलेगी। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनने के बाद लियो कहता है कि फिर से वो एल्विन क्लान का डीप फॉरेस्ट सुनने को आया है, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खास है जो कि मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो सीनियर से कहता है कि इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लियोन भी उससे कहता है कि मैंने जिस चीज का तुमसे वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें अपने अपने रास्ते चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और योंगफै उन्हें फेयरवेल कहने के बाद अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसे फील होता है कि उसके हाथ में कोई चीज मिस है। उसकी वो स्पेस रिंग उसके हाथ में मौजूद नहीं थी, जिस पर वो भी काफी सरप्राइज होता है कि वो रिंग कहाँ चली गई और मुझे उस रिंग के गायब होने का पता भी नहीं चला। और डोंगडोंग भी उसका मजाक उड़ाता है कि लगता है शायद चर्च ऑफ लाइट के मास्टर को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, इसीलिए उसने तुम्हें पता भी लगने नहीं दिया और तुम्हारी वो रिंग तुमसे वापस ले ली। यहाँ पर योंगफै को समझ में आ जाता है कि वो मास्टर चाहता था कि हम लोग उस नेक्रोमैंसर एंसेस्टर को रेस्क्यू करें मगर वहां से कोई बुक बाहर न ले जाए। शायद यही वजह थी कि उन लोगों ने हम लोगों को इतना इजीली अंदर जाने दिया और वहां से बाहर भी आने दिया। भले ही चर्च ऑफ लाइट का पॉप बहुत ही ज्यादा ताकतवर है मगर मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, पर जहां तक बात डू फैमिली की है तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले सीन में हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है। वो फौरन से वहां पर अपने ग्रैंड मास्टर के पास आता है और कहता है कि आपका गेस बिल्कुल सही था, डार्क चर्च वो अभी भी योंगफै के पीछे पड़ा है और सुनने में आया है कि डार्क चर्च बहुत जल्द अपनी नई चाल चलने वाला है। जिस पर वो मास्टर कहता है ठीक है आगे बताओ। तो वो दूसरा मास्टर से बताता है कि मुझे एक और न्यूज मिली है, ईस्टर्न रॉयल डू फैमिली वो भी योंगफै की दुश्मन बन चुकी है और सुनने में आया है कि वो लोग कल से ही बाइडान में आ जाएंगे। हमारे वॉरियर्स ने बताया है कि योंगफै ने उनके एक वॉरियर को मारा है जिसकी वजह से वो लोग उसे हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो ग्रैंड एल्डर कहता है अगर ऐसा ही है तो हम जल्दी में तेल डालेंगे और इस आग को और भड़काएंगे। तुम्हें फौरन से डार्क चर्च जाना होगा, अपने साथ 2 लोगों को भी ले जाना होगा। याद रहे तुम लोगों को अपना हुलिया डार्क चर्च वाला ही बनाना
जाना होगा और वहां पे पॉप से जाकर कहो कि वो जिशा आइलैंड पर आकर हम लोगों को मिले। ये सुनकर वो दूसरा मास्टर कहता है कि मास्टर मैं नहीं जानता आप क्या प्लान बना रहे हैं। तो वो एंसेस्टर कहता है कि तुमने उस लड़के को छोड़ दिया था पर मैं अब भी उसे मारना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।